सेवा सौभाग्य से मिलती है। समाज को सुधारने का कार्य, समाज में नाम की महिमा बताना, प्रवचन करना, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना, ये तो कृपा से ही संभव है। तो आप सबका बहुत बहुत आदर करते हुए व्यासपीठ से भी आप सबको साधुवाद है। एक बार तालियां बजा के सब स्वागत करें। महाराष्ट्र वालों का इतना प्यार कि हम देखो कितने तगड़े हो गए। आनंद। अभी हमारे पवार सर कह रहे थे कि आप बिल्कुल पक्के महाराष्ट्री मराठी आप लग रहे हो। अब मेरा कब्जा होने वाला है। अब आप लोगों ने गोद ले लिया, बोलो राधे राधे। गोद लेना समझते? गोद लेना आपने ले लिया, तो अब फिर जब गोदी ले लिया तो फिर लड़ना झगड़ना मचलना क्या सब अपना ही है। बोलो राधे राधे। कभी भी आना, कभी भी जाना, कुछ भी करना। तो एक बात और कहें, आप सब अपना हमेशा प्रेम प्यार ऐसे ही बनाए रखो, और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम प्यार। सांगोला में सर्वप्रथम हमारे साथ ये पवार परिवार जुड़ा, हमारे आदरणीय भाऊ साहेब पवार और अंजलि पवार परिवार हमारे साथ सबसे पहले जुड़ा। इसके बाद इन्होंने पहली कथा अपने घर कराई, तो वहां आनंद लिया सबने। और फिर सांगोला में प्रोग्राम हुआ तो ये हमारा जो हेमंत विष्णु तेली वाला परिवार है, ये परिवार जुड़ा। हमारी सुवर्णा जी, छाया जी और उनका परिवार ये जुड़ा। ये अब बराबर हमारे निरंतर, जब हर साल कथा में वृंदावन गोवर्धन जहां भी हम कथा रखते हैं वहां आते हैं। और अभी जो हमारा मठ बन रहा है, वृंदावन में आश्रम बन रहा है, उसके लिए भी इस परिवार से बहुत सेवा मिली। तो एक बार तालियों से तेली परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है। खूब भगवान आपको दें और समय आने पे आप भगवान की सेवा करें। बोलो राधे राधे। आश्रम का जो कार्य चल रहा है उसमें कुछ भक्तों ने अभी एक ईंट, दो ईंट, जो भी कुछ व्यवस्था दी है, उनके नाम भी बोले गए। मैंने आपसे कहा था हमारी जितनी माताएं बहनें भाई हैं, ज्यादा ना हो सके तो एक ईंट की सेवा जरूर दो। आप केवल 500 रुपए आप डालो उसमें। क्यों? क्योंकि एक ईंट भी अगर आपके घर से वहां जाके वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान बाके बिहारी की और नगरी में लगती है तो समझना कि आपके भी जीवन में हमेशा आनंद होने वाला है। बोलो राधे राधे। अपने लिए तो हर कोई करता है, थोड़ा परोपकार के लिए करो, अच्छे कार्य के लिए करो। और धार्मिक कार्य, धार्मिक संस्थाएं सबके सहयोग से चलती, तो सब थोड़ा थोड़ा सहयोग दो ताकि उधर भी आनंद हो। एक बार कहो राधे राधे। तो आइए कथा प्रसंग में थोड़ा आनंद लीजिए। और फिर गोवर्धन पूजा भी आज है, तो अब थोड़ा सा इसको उतार लिया जाए, क्योंकि लगता है आपके प्यार में कितना वजन है। मैं एक बात कहता हूं, आपसे भी कह दूं, दिल मिले किसी को दिलदार मिले। दिल मिले किसी को दिलदार मिले। यारी मिले किसी को यार मिले। फूल मिले किसी को फूलों का हार मिले। मुझे कुछ मिले ना मिले, केवल महाराष्ट्र वालों का प्यार मिले। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद है। खूब आनंद किया आपने। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। कंस को शक हो गया ये कृष्ण ही हमारो काल है। फिर कंस ने कई दैत्य भेजे, शक्टासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा। भगवान ने सबको किनारे लगा दिया। मथुरा से गर्गाचार्य जी महाराज, जिनको कहते हैं गर्ग मुनि, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा
ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने आके भगवान का नामकरण किया। प्रागयम वसुदेवस्य कुचित जातस्तु आत्मज वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रचक्षते। यशोदा से कहा, यशोदा तेरी गोद में जो लाला है ये साधारण नहीं है। तो गर्गाचार्य जी कहने वाले थे कि भगवान है, लेकिन भगवान गोद में लेटे थे। यशोदा माँ की गोद में लेटे लेटे भगवान ने गर्गाचार्य जी को टेढ़ी आंख से देखा। चुप चुप, ये ना कह देना मैं भगवान हूं। क्यों? बोले अगर आपने मुझे भगवान बना दिया तो पता है माँ क्या करेगी? उठा के अलमारी में बिठाने वाली है। बोलो राधे राधे। भगवान को किधर रखते हैं? वो छोटा सा मंदिर बना के इधर रखते। अभी माखन खिलाती है, इतना दूध पिलाती है, सब काम करती है, और भगवान बना दिया तो उठा के बिठाएगी मठ में। और भगवान के साथ ऐसा ही होता है। थोड़ा सा कुछ भोग लगाया और खुद ने खूब बढ़िया पूरन पुली पाई, जय सिया राम, खूब आनंद लिया। भगवान को क्या? क्यों सोचते क्या हम लोग? भगवान भाव के भूखे। अरे केवल भाव के भूखे थोड़े हैं। जब तुम्हें भगवान दे रहे हैं तो तुम भी भगवान को कुछ दो ना। कह दिया कि ये वसुदेव जी के पुत्र रह चुके हैं तो अभी, लेकिन कह दिया रह चुके हैं, क्योंकि राज नहीं खोला, राज को राज ही रहने दिया। बोले वसुदेव के पुत्र रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव। हर युग में रंग बदलते हैं, लेकिन द्वापर में इनका कृष्ण रंग है, तो दूसरा नाम होगा श्री कृष्ण। करसती जीवा नाम चित्तम यस्य कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? जो दूसरे को आकर्षित कर ले, जो दूसरे के चित्त को चुरा ले, जो दूसरे के चित्त को खींच ले, वो है कृष्ण। अच्छा, आगे कहते बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। जैसा जैसा ये काम करेंगे वैसे वैसे इनके नाम होंगे। तो यशोदा माँ ने पूछा क्या क्या काम करेंगे? बोले माखन की चोरी करेंगे तो नाम होगा माखन चोर। गोपियों के वस्त्र चुराएंगे, चीर चुराएंगे, नाम होगा चीर चोर। भक्तों के चित्त की चोरी करेंगे, नाम होगा चित्त चोर। माँ ने कहा बाबा क्या कसम खा के आए हो कि हमारे लाला को चोर बनाओगे? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने कहा ये दुनिया का चोर नहीं होगा, फिर बोले ये भक्तों के भाव की चोरी करने वाला होगा। तो एक बात और गांठ बांध लेना, लोगों के दिमाग में चलता भगवान ने माखन चुराया, चोर थे। आपको पता है भगवान ने चोरी तो करी, लेकिन चोरी की लीला करी है, रियल में चोरी नहीं करी है। वैसे चोर नहीं थे जैसे दुनिया के लोग होते। दुनिया का व्यक्ति किसी के घर में चोरी करता है तो उसको कष्ट पहुंचाता है, और ठाकुर जी जिसके घर में चोरी करने जाते हैं उसे आनंद से विभोर कर देते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान है। तो भगवान ने चोरी काय की करी? भाव की, क्योंकि गोपियों का स्वभाव है, गोपियां माखन निकाल के मटकी में रखती हैं और क्या कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण आए, इसका भोग लगाएं। और भक्त जब भगवान को बुलाएगा तो बोलो भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, अगर चोर थे तो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप लोग बोलो, बताना सच। तुम्हारे घर में आए कभी चोरी करने? चोर तो कहीं भी पहुंचता है। आप किधर आए चोरी करने? नहीं आए ना। आपको पता जब कोई चोरी करता है तो किसी न किसी पुलिस थाने में उसका FIR होता है कि नहीं? किधर भी है? नहीं है ना? चलिए, किसी कोर्ट में कोई केस है? है क्या? नहीं। फिर काय को चोर थे? बोलो राधे राधे। ऐसे ही चोर नहीं थे भगवान, चोरी की लीला करी है। भक्तों के प्रेम में आके भगवान को माखन चोर कह दिया जाता है। आप सोचो जिसके घर में 9 लाख गायें हैं, कितना माखन होता है? काय को चुराएगा किसी के घर? जिसकी जेब पहले से ही भरी हो वो दूसरे की जेब नहीं काटता। प्रेम से बोलो राधे राधे। है, जोर से बोलो। भंडारा तैयार है, घबराओ ना, बिल्कुल आनंद शांति से। भगवान ने माखन चोरी लीला करके गोपियों पर कृपा करी। और
आगे एक दिन भगवान ने देखा कि हम पे सब पे संकट बहुत आ रहा है, तो सबने गोकुल का परित्याग किया। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम, सब वृंदावन नाम के स्थान पर आए। अब वृंदावन में जब आए तो सबने गौचारण लीला प्रारंभ करी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको कहते हैं गोपाष्टमी, गौ माता का भगवान ने पूजन किया और गैया चराना चालू किया। अघासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया। और एक दिन भगवान ने देखा कि जहां जमुना किनारे हम गैया चराने आते हैं तो वहां एक स्थान है जिसका नाम है कालीदह। वहां जमुना जी के भीतर एक नाग रहता है जिसका नाम है कालिया नाग, और उसके जहर से जमुना का जल जहरीला हो रहा है। तो शुद्ध करने का संकल्प मानस भगवान को आया, तो गेंद का खेल खेले भगवान ने। गेंद बनाई, उसको जानबूझ के फेंक दिया जमुना में, और गेंद को लाने के लिए भगवान जमुना में कूदे, कदम पर चढ़े और कूद गए। अंदर गए तो क्या देखा कि कालिया नाग जो है वो गेंद के ऊपर अपना फण धर के सो रहा है, और नाग की जो पत्नियां हैं वो पंखा ऐसे कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। छोटे से बालक हैं भगवान। तो नाग पत्नियों ने भगवान को संसारी साधारण बालक समझा। कह दिया, बेटा तुम जहां से भी आए हो तुरंत वापस जाओ, हमारे पति अभी सो रहे हैं, इनकी आंख खुली ना तो तुमको खाने वाले हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए निकलो, चला पट पट चल। भगवान गेंद लेने आया हूं, गेंद लेके जाऊंगा। अरे गेंद कैसे मिलेगी, वो तो पति के सर के नीचे दबी है, हम तो नहीं जगा सकती, पति सो रहे हैं, पतिव्रता हैं हम। भगवान बोले, पतिव्रता तुम हो, मैं नहीं। बोलो राधे, अभी मैं जगाने वाला हूं। और सोते हुए नाग की पूंछ पर, पूंछ होती पीछे, चरण रखा भगवान ने। और सर्प की पूंछ पकड़ोगे तो सर्प क्या करता है, फण उठाता है। सर्प की पूंछ पर चरण रखा भगवान ने, तो कालिया नाग अपने 101 फण फैला के खड़ा हुआ। कितने फण हैं? 101, पूरे 101, 101 फण। आप सोचो भगवान में कितनी ताकत है। हम लोगों के सामने एक फण वाला दिख जाए तो हालत खराब हो जाती है। बोलो राधे राधे। वो इधर 101 फण फैला के खड़ा है। भगवान को पूंछ में लपेट लिया इसने। पर ध्यान रहे, दूसरों के बंधन खोलने वाले को कौन बंधन में बांध सकता है। शरीर को भगवान ने थोड़ा सा फुलाया और पूंछ से मुक्त हो गए। छलांग लगाई भगवान ने आसमान की ओर, और ऊपर से भगवान आए नीचे की ओर, और कालिया नाग के फणों के ऊपर आके खड़े हो गए। बोलो राधे। कालिया नाग के फणों। अब देखो, इधर का फण खाने दौड़े तो इधर चरण मार देते हैं, इधर दौड़े तो ऐसे, अब ऐसे 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 चरण मार रहे थे। कैलाश पर्वत से शंकर जी ने देखा कि आज तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने अपना डमरू ले लिया और डम 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 करके अपना डमरू बजाना चालू किया और तांडव करने लगे। गंधर्वों ने, अप्सराओं ने वाद्य यंत्र लेके मृदंग आदि बजाना चालू कर दिया महाराज। तो सूरदास जी ने एक बड़ा बढ़िया पद लिखा। जब भगवान तांडव करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में एक बड़े अच्छे संत हुए, सूरदास जी महाराज। और सूरदास जी का एक पद है शास्त्रीय संगीत में, बड़ा अच्छा पद है, थोड़ा सुनो 2 मिनट, अच्छा लगेगा। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, नाचत गिरधारी।
ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि 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 मम महादेव मम महादेव मम महादेव मम महादेव बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर सूरदास प्रभु की वाणी गिनहु न जानी 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 चम 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 चरण भरत चम चम चरण भरत चम 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 चरण भरत चम चम चरण भरत अभय तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने तांडव किया और नाचते नाचते भगवान ने कालिया नाग को बिल्कुल अधमरा कर दिया। कालिया नाग घबराया कि अब तो मरने वाले हैं हम। बोलो राधे राधे। कितने कंजूस हो यार। आज 5वां दिन है, 5 दिन से बोल रहा हूं। बोलो बोलो, कुछ बोलने वाले ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो राधे। अभी लोगों को क्या लगता है, पहले महाराज बोले तो बोले, मानस महाराज का है, हमारा तो सुनने वाले। अरे भाई इधर जो आया है सबको बोलना है। दुनिया में जो बोलोगे तो वहीं भटकते रहोगे, और यहां आके बोलोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। बोलो राधे राधे। अब कालिया नाग के मुख से रक्त निकलने लगा। नाग पत्नियां जान गई कि ये साधारण बालक नहीं, भगवान है। वो अगर थोड़ी देर और हमारे पति के सर पे खड़े होके नाचते रहे तो हमारे पति का गोविंदाय नमो नमः होने वाला है। जान गई, और नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु एक बात कहें। भगवान बोले कहो, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या? बोले आप किसी पर क्रोध भी करते हो ना, क्रोध, उसमें भी आपकी कृपा होती है। भगवान बोले एक तो क्रोध करके हमने तुम्हारे पति को बिल्कुल घायल कर दिया, अधमरा कर दिया, तुमको कौन सी कृपा दिखाई दी इसमें? नाग पत्नियां बोली सुनो, आप जब बामन बन के राजा बलि के इधर गए तो
तो उस राजा बलि ने आपको अपना सारा संपत्ति दान में दे दिया, सब कुछ जो था वो दे दिया। उसके बदले जब आप राजा बलि पर कृपा किए तो आपने उसके सिर पर केवल एक ही चरण रखा कि नहीं? भगवान बोले हाँ। वो हमारे पति ने जिसने कुछ भी नहीं दिया, उसके सर पे आप अपने दोनों चरण धर के नाच रहे हो, ये कृपा नहीं तो क्या है? बोलो राधे राधे। भगवान को बात जम गई। भगवान बोले वाह, बात तो तुम्हारी बड़ी अच्छी, पर एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो? बोले प्रभु हम बस यही चाहती हैं, ये हमारे पति हैं और जब तक ये हैं तब तक हमारी शोभा है, और ये नहीं तो क्या? भगवान बोले ठीक बात है, जाओ हमने क्षमा किया इनको, पर इनको बोलो ये भी तो कुछ कहें। कालिया नाग ने कहा आपने हमको कहने का मौका ही नहीं दिया, आप तो आए सीधा चढ़ गए हमारे सिर पे। भगवान बोले अब कहो। बोले आप ये बताओ हमको मारना क्यों चाहते थे? भगवान ने कह दिया तेरे जहर से जमुना जी का जल जहरीला हो रहा था, जो पशु पक्षी पीता वो मर जाता, इसलिए। तो प्रभु मेरा कसूर क्या? भगवान बोले क्यों? बोले अच्छा एक बात बताओ, हम सर्प लोगों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। हमारे अंदर जहर किसने डाला? भगवान बोले हमने। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? जब आपने ही बनाया, आपने ही जहर भरा, अब जहर अच्छा जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। बोलो आपके मन में जो विचार चल रहे होंगे वही तो आएंगे बाहर, जो अंदर खाया डकार उसी की तो आएगी। ऐसे ही जहर अंदर भरा है तो जहर ही तो निकलेगा, फिर कसूर क्या हमारा? भगवान ने कहा तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, अब सुनो एक बात, हमने अगर नाग लोगों को बनाया तो उनको एक घर भी बना के दिया जिसका नाम है रमणक द्वीप। रमणक द्वीप एक द्वीप है जिसका नाम है रमण। रमणक द्वीप में केवल नाग लोग रहते हैं, उनको घर दिया बना के, और तुम अपना घर छोड़ के दूसरे की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हो। एक कानूनी अपराध है, इसकी सजा हम तुमको दे रहे थे। कान पकड़ लिए कालिया नाग ने, सरकार गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। तो भगवान बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, भागो यहां से, अब तुम्हारा कोई काम इधर नहीं। कालिया नाग हाथ जोड़ के बोला सरकार चले तो जाएं बाहर, लेकिन हमको थोड़ा डर लगता है, भय लगता है। किस चीज का? बोले हम बाहर निकलेंगे तो आपके वाहन बैठे होंगे गरुड़ जी, हम बाहर निकले वो तुरंत हमको खाने वाले हैं, हमारा बाल भोग कर जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। भगवान बोले अब नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे फण के ऊपर हमारे चरण का चिन्ह बन गया है, अब तुम गरुड़ जी के गुरु भाई बन गए हो। गुरु भाई, अब तुम्हारा सम्मान होगा, आदर होगा। चरण चिन्ह छपने का मतलब है कि तुम अब पालतू हो गए हो, समझते हैं? देखो समाज में दो प्रकार के, चाहे जानवर कह लो चाहे लोग कह लो, एक होता है पालतू और दूसरा फालतू, दो होते हैं। समझे ना बात को? समझना कैसे होते दो, पालतू और फालतू। अच्छा पालतू कौन है? जैसे आप जानवरों की बात करें तो पहले तो लोग गौपालन इत्यादि करते थे, अब तो आप शहरों में जाओ तो एक बोर्ड लगा होता, कुत्तों से सावधान। बोलो राधे राधे। हम उस दिन वहां स्टेशन पे उतरे, कौन सा था स्टेशन? मिरज पे उतरे। वहां एक प्रियदर्शनी होटल, उधर थोड़ा हम थमे। उसके थोड़ी देर बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि अपूर्वा आ रहा है, इसके चक्कर में घंटा लेट हो। बोलो राधे राधे। ये आने वाला था और इसको लेके साथ आना था, तो हम गाड़ी रोके, हमने कहा भी रोको साथ में। वही जहां हम लोग खड़े थे गाड़ी के सामने, तो वहां एक स्कूल सा छोटा स्कूल बना था, उसके बाहर लिखा था, आपकी मराठी में लिखा था, पढ़ तो लिया उस समय हमको, लेकिन वो समझ में तो आ गया कि कुत्तों से सावधान। बोलो राधे राधे। पर आपकी भाषा में लिखा था उधर पूरा। तो एक कुत्ता होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। पालतू की पहचान क्या है? उसके गले में कोई ना कोई चिन्ह होता है, निशानी होती है, पट्टा होगा, जंजीर होगी, एनी आउट डालता है, उसको क्या बोलते हैं? पालतू। और पालतू जो होते हैं उनके लिए बढ़िया बिस्किट, कीमती बिस्किट, अच्छा साबुन, अच्छा शैम्पू, अच्छा नहाना खाना सब व्यवस्था होती कि नहीं? सवेरे सवेरे मालिक को जगना ना हो, कोई काम ना हो, लेकिन फिर भी बेचारे के चक्कर में उसको लेके निकलेगा बाहर।
उसको लेके निकलता है बाहर। जब बाहर निकलता है तो आप उसकी हालत देखो, उससे ज्यादा उसकी हालत खराब होती है। उस कुत्ते के चक्कर में वो बना पड़ा है, जिधर वो भागता है उधर वो जाता है, फिर वो जगह क्या जरूरत समझ में नहीं आता, क्या करोगे। अच्छा एक बात बताओ, हम हिंदू हैं, सनातनी, हमारे यहाँ गौ पालन होता है। इतना हमको पता है कि गौ का बहुत फायदा, गौ माता की सेवा करने का भी फायदा, गोपाल की कृपा मिलती है, दूध भी देती है, घर में दूध का खर्चा, घी का खर्चा सब चलता है कि नहीं। अच्छा ये कुत्ता दूध देता है क्या? फिर भी घर में शौक है। चलो ठीक, ज्यादा चर्चा क्या, आजकल सब करने लगे तो विशेष चर्चा ठीक नहीं। बोलो राधे राधे। अभी क्या वो पालतू बोले तो उसके गले में पट्टा दिखता है, ये पालतू है। अच्छा जो फालतू होता है ना, पालतू तो गाड़ी में बैठ के घूमेगा इधर उधर, अच्छी तरह बढ़िया व्यवस्था होती है, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है उसके लिए। तो जो फालतू होता है, फालतू अगर कहीं जूठन पे भी मुंह लगा रहा हो ना, कहीं जूठन पड़ी हो, पत्थर आप जैसे फेंक के जाओ उधर कोई लगा रहा हो तो बच्चे डंडा मारते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, फालतू की दुर्दशा होती है। इसी तरह लोग भी दो प्रकार के, पालतू और फालतू। पालतू कौन है? जिसके गले में तुलसी कंठी है। सुनो ध्यान से, विट्ठल के पालतू कौन है? जिनके गले में विट्ठल के नाम की तुलसी कंठी है, जिनके हाथ में क्या माला है, जप चल रहा है, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हरिनाम गा रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्कर जो हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे जितने लोग हैं ये सब कौन है? पालतू हैं। और इन सबको सारी सुख सुविधाएं हैं, भगवान की कृपा है। और जो भगवान से दूर रहते हैं वो समाज में फालतू हैं। बोलो राधे राधे। समझ आ गई बात? ठीक, आगे बढ़ते। तो काली अनांग से कहा कि अब तुम पालतू हो गए, अब तुम्हें घबराना नहीं। काली अनांग अपनी पत्नियों को लेकर रमणक द्वीप गया। आगे भगवान ने एक दिन गैया चराते चराते मथुरा के जंगलों में गए तो इन सबको भूख लगी, तो पास में मथुरा के जो ब्राह्मण है, 24 ब्राह्मण होते हैं, 24 ब्राह्मण। जैसे ब्राह्मणों में ना अलग अलग जो है ना गोत्र, अलग अलग उनकी सब होता है, सरनेम लिखते हैं। इधर आते हैं तो इधर वो देश पांडे वगैरह वगैरह का इधर है। हमारे इधर जाओ तो पांडे, मिश्रा, तिवारी, त्रिपाठी, पाठक इत्यादि, ये उधर हमारे उत्तर भारत बहुत। तो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। जो भगवान के मित्रगण थे वो गए, उन्होंने कहा कि हम सबको भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ब्राह्मण बोले अभी नहीं जाओ, पहले हवन होगा, पूरा होम हो जाएगा, पूर्णाहुति हो जाएगी, फिर प्रसाद मिलेगा, तब तक नहीं। भगवान से कहा कि वो तो बोले कि बाद में आना। भगवान बोले तो क्यों आए तुम खाली हाथ? फिर क्या करते? बोले उनकी पत्नियों से मांगते। जब कोई आदमी मना करे, जैसे अभी किसी से कुछ लेना, किसी घर आप जाओ, चंदा लेने जाओ, कुछ लेने जाओ, आदमी की आदत पता क्या होती है? वो थोड़ा सा टहलाता है, क्या करेगा? आपको बहाने मारेगा। वही कथा हो रही, कुछ चंदा दो। अभी ऐसा करते, हम आते कथा में, बोलो राधे राधे, उधर देखते उधर देखते। अगर वो ना दे तो क्या करने का है? आप ये देखो, ये आदमी घर से बाहर कब निकले, बाहर वो इधर से जाए, आप दूसरे रास्ते से आओ, उसके घर में उसकी जो धर्म पत्नी है उसको बोलो कथा हो रही कुछ, तो वो चुपके से देने वाली है आपको। बोलो राधे राधे। वो देगी और क्या कहेगी? हेलो, नाम क्या लिखे? गुप्त दान। जाओ, नाम नहीं बोलना, नहीं, उनको पता लगा तो ले जाओ, आनंद। ये स्वभाव है लोगों के, यानी भाइयों की अपेक्षा सेवा का भाव माताओं में ज्यादा है। बोलो राधे राधे। है कि नहीं? मानते हो? हर काम में आगे हैं, भगवान की कृपा है। अच्छा, कथा सुनने चाहें 9 बजे भी आएंगे तो आगे बैठे। बोलो राधे राधे। आगे कथा सुनने में आगे और रहना ही चाहिए। अच्छे काम में हमेशा आगे रहो। कथा सुनने में आगे हैं, सेवा करने में आगे हैं, दान करने में आगे हैं। अभी अधिक मास चल रहा है तो इधर पूजा करने में, अन्नदान करने में वगैरह।
सब में आगे, कथा में आगे, दान में आगे, सेवा में आगे, पूजा में आगे, कथा में आगे, और खाने पीने में भी बोलो ना आगे। खाने पीने में आगे हैं तो लड़ाई झगड़े में भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बस ऐसी कृपा रहे आप सबसे। तो यज्ञ पत्नियों ने भगवान को भोग लगाया, और सबसे बड़ा यज्ञ होता है भूखे को भोजन कराना। यही अन्नदान का महत्व है। भाई आप स्वाहा स्वाहा कर रहे हो और आजू बाजू कोई भूखा व्यक्ति पड़ा है, तो आपका वो स्वाहा स्वाहा सफल नहीं है। उसको भोजन कराओ, उसकी हेल्प करो, उसको भोजन आप कराए तो समझ लो आपका यज्ञ सफल हो गया। ये सबसे बड़ी बात। आगे भगवान की आयु 7 वर्ष की हुई। एक दिन भगवान ने देखा सारे ब्रजवासी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो भगवान ने सबको बुलाया। क्या हो रहा है? बोले हम सब प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि वो बारिश करता है। हम किसान लोग हैं तो अन्न धान की वृद्धि होती है। बरसात ना हो तो किसान कहां सुखी होने वाला। अभी महाराष्ट्र में सबको इंतजार है, आए बारिश आए, बारिश आए, है ना। इधर और जगह तो हो रहा है, तो बारिश भी जरूरी है। तो भगवान ने देखा इंद्र को अपने पद का थोड़ा गुमान हो गया, अभिमान हो गया, तो भगवान ने कहा सुनो ब्रजवासियों, बाबा नंद से कहा नंद बाबा आप भी सुनो, इंद्र बारिश करता है तब हम सुखी होते हैं, ऐसा मानना बिल्कुल गलत। तो सही क्या है? तो भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख दुख भय सब कर्मानुसार प्राप्त होता है। कोई कर्म न करे, जैसे कई लोग भाग्य पर निर्भर रहते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, पर ध्यान रखना भाग्य भी कर्म से ही बनता है। प्रेम से कहो राधे राधे। अब कोई किसान पूरी साल कर्म न करे, मेहनत न करे, ना खेत में जुताई करे, ना बीज डाले, ना पानी लगाए, फिर कहे भाग्य में होगा तो फसल यहीं आ जाएगी, अनाज आ जाएगा, घर में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आपको पहले कर्म करना है। कोई बच्चा पूरी साल मेहनत करके पढ़ाई ना करे, वो क्या कहे भाग्य में होगा तो पास हो जाऊंगा, क्या खाक पास होगा? बोलो राधे राधे। पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, तो बगैर कर्म के फल नहीं मिलता, कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए बाबा आप इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, पहले ये बताओ इंद्र ने कभी दर्शन दिया? बाबा बोले नहीं दिया। भगवान बोले जब है ही नहीं तो दर्शन देगा कहां से? आप बेकार में उसकी पूजा करते हो। हमारी बात मानो, इंद्र की पूजा को छोड़ो और हमारे देवता गिरिराज जी की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो ब्रजवासी बोले 3 शर्तें हमारी। बोलो। पहली शर्त, इंद्र यदि देखो इंद्र ने तो कभी प्रकट होके भोग नहीं लगाया हमारे सामने, हमने तो भोग लगाया पर वो प्रकट नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे गिरिराज को गोवर्धन को हमारी आंखों के सामने आना पड़ेगा, प्रकट होके भोग लगाना पड़ेगा। भगवान बोले मंजूर। दूसरी शर्त, हम गरीब ब्रजवासी हैं, जैसी भी टूटी फूटी सेवा है उससे तुम्हारे गिरिराज जी को गोवर्धन को प्रसन्न होना मंजूर। अब ऐसे मंजूरी दी जैसे यही गिरिराज जी हो, बोलो राधे राधे, गोवर्धन हो। और एक शर्त और कर दी, अगर इंद्र नाराज हो गया तो उसके संकट से तुम्हारे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले मंजूर। मंजूरी मिली, इंद्र पूजा स्टॉप हुई, गिरिराज जी की पूजा की तैयारियां चालू। 56 भोग यशोदा मां ने बनाए गिरिराज जी के। और 56 भोगों में क्या क्या है? खुरचन खीर, मोहन खीर, सा खुरमी खीर, खजला जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, काला पीला हरा गुलाबी, रसगुल्ला, दही बड़ा, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, चावल, भात बना के अन्नकूट पहाड़ लगाया। बोलो राधे राधे। इतने 56 भोग हैं। हो गया भोग, अब सबने रखा सामग्री को, सब गिरिराज जी पधारे। वृंदावन से गिरिराज जी की दूरी 7 कोस यानी 21 किलोमीटर, मथुरा से 7 कोस, परिक्रमा भी 7 कोस की, और भगवान ने उठाया भी 7 दिन 7 रात्रि। 7 का अंक बड़ा अच्छा होता है, शुभ काम के लिए, अच्छे काम के, बुरे काम के लिए नहीं। एक बार मैं दिल्ली में कथा कह रहा था, ध्यान से सुने, मैं दिल्ली में कथा कह रहा था, पहले देख लो, आप देख लो, पूजा तो होने दो। अब टाइम भी हो रहा है ना भंडारे का, तो ध्यान तो बनता है। कोई नहीं, गिरिराज जी को पहले
पूजा करा के भोग लगा दे, फिर आपको सबको प्रसाद मिलेगा। बोलो राधे राधे। कोई पकवान बना के लाया था? लाई हो? अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो अभी जब पूजा होगी तब पकवान भोग लगा लेना भगवान। अब मैं कथा कह रहा था तो एक सज्जन आए छठे दिन, वो हमको एक लिफाफा में दक्षिणा दिए। लिफाफा बड़ा भारी था। मैंने कहा इतना क्यों दे रहे हो, किस खुशी में? बोले हमारा काम हो गया आपकी कृपा से। वाह क्या बात। मैंने कहा ऐसा क्या काम हो गया? बोले कल आप कथा में कह रहे थे 7 का अंक बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा हाँ ये तो। बोले महाराज मैं सट्टा लगाता हूँ। मुझे बोला मैं सट्टा लगाता हूँ और आज रात को ही मैंने लगाया 7, 10 लाख का फायदा हुआ। बोलो राधे राधे। मैंने कहा तेरा भला हो जाए तेरा। तो ऐसे ऐसे भक्त भी मिलते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। अच्छा कथा में से कई लोग तो अपने मतलब की बात ढूंढते हैं। कथा जब होती है ना तो कई लोग अपने मतलब की सोचते हैं कि जो हमारे मतलब की बात मिले। कई भक्त हैं वो भाव की बात, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो महाराज सब ने मिलके गिरिराज जी का पूजन किया है और भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए और ब्रजवासियों ने भोग लगाना प्रारंभ किया और बाद में भगवान ने सबकी टोकरियों को प्रसाद से परिपूर्ण किया और इसके बाद सबने जो है फिर गिरिराज जी की परिक्रमा की। आओ आओ पहले गिरिराज जी का पूजन हो उससे पहले निवेदन सुनो। कल की कथा में, कल कथा का छठा दिन है, षष्ठम दिवस है। कल की कथा में भगवान के रास महारास की कथा होगी। भगवान मथुरा में जाके कंस का उद्धार करेंगे और इसके बाद उद्धव गोपी का संवाद और कल होगा रुक्मणी मंगल। हाँ कल रुक्मणी विवाह होगा। आपको पता है रुक्मणी जी कहाँ की थी? बोलो। महाराष्ट्र, विदर्भ। विदर्भ किधर है? नागपुर साइड, कौंडिन्यपुर। बोलो राधे राधे। आपको पता, हमको भी पता है। तो रुक्मणी लक्ष्मी महाराष्ट्र की और श्री कृष्ण वृंदावन के। हम लोग किधर से आए? अब एक संबंध बनाना जरूरी ना। आदमी कहता है महाराज आए चले गए, कोई रिश्ता जोड़ा ही नहीं, तो अब रिश्ता जोड़ के जा रहे हैं। रुक्मणी जी आपके इधर की और ठाकुर जी हमारे इधर के, तो हमें लड़के वाले, वो आप हैं लड़के वाले। तो इस हिसाब से हम आपके मेहमान बन। बोलो राधे राधे। अब बना ही दिया है तो फिर ऐसा करना ही चाहिए। हम भी कर लेते हैं भाई, हम आपके क्या हैं? मेहमान, दामाद। आओ वही वही। तू भी जानता दामाद? आपने नहीं कहा? तो अभी आगे बनना ही है। कोई नहीं। अभी थोड़ी पढ़ाई हो जाए, सेट वेल सेट हो जाओ, फिर राधे राधे होने दो। बोलो राधे राधे। तो अब आप मानते हो ना हम आपके मेहमान हैं? आओ तो ठीक है। फिर कल रुक्मणी विवाह में खूब आनंद लेंगे हम लोग और खूब स्वागत सम्मान आदर जो भी है आप भी करो और हम भी आपको खूब बढ़िया रुक्मणी जी का भाव श्रवण कराएंगे और कल बढ़िया मंगलाचरण होगा। विधिवत मंत्रों के साथ रुक्मणी जी का विवाह महोत्सव हम मनाएंगे। और महाराष्ट्र में भी अगर रुक्मणी के विवाह में धूमधाम नहीं हुई तो कहाँ होगी? या तो साक्षात रुक्मणी जी हैं, विराजमान है, ज्यादा दूर नहीं है, पंढरपुर में तो ऐसे खड़ी हैं बराबर। तो भैया उनका स्मरण करके कल विठ्ठल रुक्मणी का विवाह महोत्सव होगा। बोलो राधे राधे। मंगल होगा, सब लोगों ने आनंद लेना है। शर्त ये है कि कल ऐसे आना जैसे विवाह में जाते हैं। माताओं कैसे आओगे कल? जैसे किसी शादी विवाह में जाते हैं, बढ़िया एकदम अच्छे से कपड़े पहन के सज के पूरा एकदम बढ़िया मराठी बन के लगे क्या भाई रुक्मणी जी के घर के हैं, हम सब कन्यादान करेंगे कल। तो कल सब लोग बड़े सज धज के आओ और जो भी कन्यादान इत्यादि का भाव है वो आप लेके आओ। तो कल खूब धूमधाम से भगवान का विवाह करेंगे हम सब मिलके। एक बार गौ राधे राधे। आइए पूजा कर लें आचार्य जी। ना ना